रिकॉर्डिंग आरंभ, हाँ हो गई। तो आगे विदूषक क्या कहता है अब। गुड मॉर्निंग रोहित मिश्रा जी। तेन ही लघु परित्रायतम परित्रायताम एनाम भवान। तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान। अब क्या कह रहे हैं कि विदूषक कहता है उसे जो है ऐसी है तो अच्छा, ऐसा है तो क्या करो, लघु मतलब शीघ्र ही, प्राय परित्रायताम मतलब बचाओ, भवान आप उसे क्या करो, बचाओ, एनाम उसे आप बचा लो। माँ कस्यापि तपस्विनः इंगुदी तेल चिकर्ण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। कहीं ऐसा न हो किसी इंगुदी तेल को सिर में धारण करने वाले, चिकने सिर वाले यानी कि टकले कह सकते हैं, उसके हाथ में ना गिर जाए, यानी कि उसके हाथ ना लग जाए। कहने का अभिप्राय है कर्ण उसका विवाह करना चाहते हैं और अब वो ऐसे ही तपस्वी से कर देंगे और वो इतनी सुंदर है तो उसको शीघ्र ही बचा लो, यानी कि आप विवाह कर लो, वरना वो किसी तपस्वी के हाथ चली जाएगी। इंगुदी तेल चिकर्ण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यसि, किसी इंगुदी तेल धारण करने वाले टकले के हाथ में वो चली जाएगी, ऐसा विदूषक कह रहा है। उसके बाद पर्वती खलु तत्र भवती, वह क्या है, पर्वती है, यानी कि दूसरे पर निर्भर है, वह पराधीन है। न च सन्निहितो अत्र गुरुजन, गुरुजन यानी कि उसके पिता जो है वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है, यहाँ नहीं है अभी आश्रम में वह। उसके बाद विदूषक कहता है अथ भवन्तम अंतरेण कीदृशस्तस्या दृष्टिरागः। विदूषक क्या कहता है, अच्छा तो भवन्तम अंतरेण आपके प्रति, आपके लिए, कीदृशः तस्या दृष्टिरागः उसका जो दृष्टिराग यानी कि उसकी दृष्टि आपके प्रति कैसी थी, यानी कि उसने आपको कैसे देखा, कैसा व्यवहार किया, तो वो बताओ। राजा निसर्गाद एव प्रगल्भः तपस्वी कन्या जनः। निसर्ग यानी कि प्राकृतिक रूप से या मूल स्वभाव से ही, निसर्गाद एव प्रगल्भः मतलब भोले भाले, तपस्वी कन्या जनः तपस्वी कन्याएं जो है वह स्वभाव से ही भोली भाली होती हैं, यानी कि बहुत सीधी सादी होती हैं। तथापितु फिर भी क्या हुआ, अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणं हसितम् अन्य निमित्तकृतोदयं विनयवारितवृतिरतस्तया न विव्रतो मदनो न च संव्रतः। अब राजा क्या कह रहे हैं, अभिमुखे मयि संहृतम ईक्षणम हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम विनय वारित वृत्ति रतस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृतः। अन्वय देखेंगे, मयि अभिमुखे ईक्षणम संहृतम, मयि अभिमुखे सती यानी कि मेरी तरफ दृष्टि किए हुए होने पर भी, ईक्षणम संहृतम यानी कि वह मेरी तरफ अभिमुख होने पर क्या कर लेती थी, अपनी दृष्टि को हटा लेती थी। उसके बाद अन्य निमित्त कृतोदयम हसितम, और किसी अन्य निमित्त से वह हंसती थी। उसके बाद अतः, यहाँ पर अतः होगा तया तया विनय वारित वृत्ति ही मदनः न विव्रतः न च संव्रतः। विनय वारित वृत्ति अतः इस कारण से, यानी कि अभिमुखे मई मेरे प्रति अभिमुख होने पर भी वह दृष्टि को हटा लेती थी। और हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम हसितम किसी अन्य निमित्त से वह हंसती थी। और अतः तया इसलिए तया विनय वारित वृत्ति ही, उसकी विनय वारित वृत्ति यानी कि शील के कारण रोके गई वृत्ति से, क्योंकि वह इनके संस्कार इतने अच्छे होते हैं या शालीन स्वभाव के कारण विनय वारित वृत्ति ही रोकी गई जो वृत्ति थी उसकी, उस वृत्ति के द्वारा मदनः मतलब कामदेव या प्रेम इत्यादि कह सकते हैं, वो जो प्रेम का भाव था वह न विव्रतो न संव्रतः, नहीं वह पूरी तरीके से छुपा पाई और नहीं बता पाई। विवृत मतलब छुपाना और संव्रत मतलब दिखाना, तो न ही वह
छुपा पाई और नहीं उसने मेरे प्रति जो है स्नेह को प्रकट किया। तो इस प्रकार का भाव है, सरल श्लोक है, वंशस्थ छंद में, समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलेंगे। न खलु दृष्ट मात्रस्य तवांकम समाहरोति। तो विदूषक क्या कह रहा है, मतलब देखने मात्र से, यानी कि एक बार देखते ही तुम्हारी गोदी में बैठ जाती क्या। न खलु मतलब कहने का अभिप्राय है, ठीक तो है, उसके मन में भी तो प्रेम है ही। अभी ये थोड़ा ना कि देखते ही तुम्हारी गोदी में बैठ जाती। न खलु दृष्ट मात्र से तवांकम समाहरोति, अंक मतलब गोद में, देखते ही क्या तुम्हारी गोद में बैठ जाती, ऐसा कह रहा है यहाँ। देखते ही तुम्हारी गोद में नहीं बैठ गई क्या, इस प्रकार का प्रश्न। यानी कि और क्या चाहते हो, अब इतना वो देख तो रही है, उसने अपना प्रेम प्रकट कर तो दिया है, अब क्या चाहते हो। उठते ही तुम मतलब देखते ही तुम्हारी गोदी में बैठ जाती क्या, ऐसा विदूषक कहता है। राजा क्या कह रहा है, मिथ प्रस्थाने पुनः शालीनतया अपि कामम आविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या। उसका क्या था, प्रस्थाने जाते समय भी, प्रस्थान करते समय भी, जब वह सखियों के साथ प्रस्थान कर रही थी, पुनः शालीनतया अपि, शालीनता पूर्वक भी, कामम आविष्कृतो तत्र भवत्या, उसने क्या किया, अपना स्नेह जो था वह आविष्कृत किया, यानी कि दिखा दिया। जाते समय भी उसने शालीनता पूर्वक अपने काम का जो भाव था, अपने प्रेम का जो भाव था, वह क्या किया, उसने आविष्कृत दिखा दिया, ठीक है, जाते समय। अब क्या किया, दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कदिचिद् एव पदानि गत्वा आसीत् विवृत वदना च मोचयन्ती शाखासु वल्कलम् असक्तम् अपि द्रुमाणाम्। अब क्या कह रहे हैं, सा तन्वी, वह तन्वी मतलब कृशांगी, कदिचित पदानि गत्वा अकांडे दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इति स्थिता। उसके बाद दुर्माणाम शाखासु असक्तम अपि बलकलम मोचयन्ती विवृत वदना आसीत। और क्या हुआ, सा तन्वी, वह जो कृशांगी थी, कदिचित पदानि गत्वा, कुछ दूर जा करके, कदिचित पदानि गत्वा अकांडे दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इति स्थिता। अकांडे दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इति स्थिता। और अकांडे मतलब बिना कारण के, यानी कि चरण उसका क्षत दर्भांकुर से नहीं हुआ था। दर्भ मतलब होता है कुश, कुशाघात से उसका चरण क्षत नहीं हुआ था, यानी कि उसके चरण में चोट नहीं लगी थी, उसके पैर में। अकांडे अकारण ही, कारण नहीं था रुकने का, फिर भी क्या किया, अकांडे बिना कारण के ही, दर्भांकुरेण दर्भ के अंकुर से, कुशाघास के अंकुर से मेरा चरण क्षतः, ऐसा कह के वह क्या करा, उसने स्थिता, वह क्या हो गई, रुक गई, यानी कि रुकने का कारण नहीं था उसका, कुश के उससे उसका पैर क्षत नहीं हुआ था, फिर भी वह रुक गई। और दुर्माणाम शाखासु च असक्तम अपि बलकलम मोचयन्ती विवृत वदना आसीत। और दुर्माणाम, दुर्म मतलब वृक्षों पर, दुर्माणाम शाखासु वृक्षों की शाखा पर, असक्तम अपि बलकलम नहीं अटके हुए होने पर भी, बलकल वस्त्र जो है नहीं अटका था, न फंसा हुए होने पर भी, वह क्या करा उसने, विमोचयंती यानी कि निकालती हुई, यहाँ पर सत्री प्रत्यय होगा स्त्री अर्थ में, अंति वहां पर जुड़ता है। और
पुल्लिंग में अन ऐसे जुड़ता है। गच्छन धावन इस प्रकार से विमोचयंती, गच्छ विमोचयंती यानी कि छुड़ाती हुई, विवृत वदना आसित यानी कि पीछे को मुंह की हुई, मेरी ओर दृष्टि घुमाकर खड़ी हुई थी, देख रही थी मेरे को। इस प्रकार का भाव है कि वह कृसांगी कुछ पद आगे चल करके, कदिचित पदानि गत्वा कांडे दर्भांकुरेण चरणः क्षतः, दर्भ अंकुर से पैर क्षतिग्रस्त हो गया, चोट आ गई है, ऐसा कह करके क्या किया उसने, स्थिता रुक गई और दुर्माणाम शाखासु वृक्षों की शाखा पर बलकल नहीं अटका होने पर असक्तम अपि बलकलम मोचयंती छुड़ाती हुई, विवृत वदना आसीत मेरी तरफ दृष्टि की हुई थी। उसके बाद आगे विदूषक क्या कहता है, तेन ही गृहीत पाथेयो भवः। अब क्या कह रहे हैं, सुबह सुबह की बात है, जब से सुबह क्योंकि उठे होंगे उसके बाद ही सारा घटनाक्रम हो रहा है, शिकार को जाने का समय हो रहा था, तो प्रातः ही है, तो क्या कह रहे हैं, गृहीत पाथेयो भव, क्या करो, अच्छा अब आप थोड़ा भोजन तो कर लो, पाथेय ग्रहण कर लो, क्योंकि राजा लोग जो है शिकार पे आए हुए थे, तो पाथेय यानी कि वो बोलते हैं मार्ग में भोजन इत्यादि करने के लिए कुछ जो रखा लेकर के आते हैं उसी को पाथेय बोलते हैं। तो गृहीत पाथेय वो भव, तो ये थोड़ा पाथेय तो ग्रहण कर लो, भोजन आदि ग्रहण तो कर लो। उसके बाद कृतम त्वयोपवनम तपोवनम इति पश्यामि, आपने तपोवन को उपवन बना दिया है। क्या बना दिया है, तपोवन को, कृतम त्वयो आपके द्वारा क्या कर दिया गया है, उपवनम तपोवनम इति, तपोवन को जो है उपवन बना दिया गया है, यानी कि ये गुड मॉर्निंग जानकी जी, प्रेमी प्रेमिका का विचरण करने योग्य स्थान बना दिया गया है, ऐसा मैं देख रहा हूं, तुमने तपोवन को क्या कर दिया है, उपवन बना दिया है। उसके बाद राजा क्या कहते हैं, सखे तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातो अस्मि चिंतय तावद केनोपदेशेन पुनः आश्रम पदम गच्छामः। अब क्या कह रहे हैं, सखे हे मित्र, तपस्वी भी तपस्वियों के द्वारा, कैश्चित तपस्वियों के द्वारा, परिज्ञातो अस्मि मैं देख लिया गया हूं, तपस्वियों के द्वारा मैं अच्छे से पहचान लिया गया हूं। अब चिंतय तावत सोचो, तावत चिंतय तावत केनोपदेशेन पुनः आश्रम पदम गच्छामः, किसके उपदेश से यानी कि किस बहाने से अब पुनः आश्रम में जाएं। कुछ जगहों पर पाठ भिन्न मिलता है, तो सक्रदप्य आश्रमे वसामः ऐसा भी मिला होगा कहीं, तो नीचे दिया गया है फुटनोट में। उसके बाद वो क्या कहता है, राजा ऐसा कहते हैं। उसके बाद आगे विदूषक, विदूषक क्या कहता है, को अपरोपदेशो युष्माकम राज्ञाम, आपको अब उपदेश की क्या आवश्यकता है, दूसरे उपदेश की आपको क्या आवश्यकता है, निवार षष्ठ भागम अस्माकम अमु अस्माकम उपहरन्तु इति, क्या कह रहे हैं, निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरन्तु इति, ये बहाना लेकर के आप चले जाओ, यानी कि तपस्वियों से बोलो कि निवार जो वो वन धान इत्यादि जो निवार के फल क्या बोलते हैं, अन्न इत्यादि जो ग्रहण करते हैं वो निवार के दाने, उसका छठा भाग अस्माकम उपहरन्तु हमारे लिए लाओ, ऐसा कहो, क्योंकि राजा जो है छठे भाग को ग्रहण करता है। जैसे क्या होता था कर के रूप में, उस समय जैसे किसी का जितना उत्पादन होता था तो उसका छठवां भाग राजा लेता था। तो कह रहे हैं कि तुम्हें क्या उपदेश की आवश्यकता है, यानी कि राजा लोग को उपदेश की क्या आवश्यकता है, युष्माकम आपको क्या आवश्यकता है, आप राजा लोगों को दूसरा बहाना क्या चाहिए, निवार षष्ठ भागम अस्माकम अस्माकम उपहरन्तु इति, हमारे लिए निवार का छठा भाग लाओ, ऐसा कहने के लिए तुम वहां चले जाओ। राजा क्या कहता है, मूर्ख
अन्यमेव भागधेयमेते तपस्विनो निवर्पन्ति यो रत्न राशिनपि विहाय अभिनंद्यते। क्या कह रहे हैं कि हे मूर्ख, तपस्वी लोग अपनी तपस्या का तपस्वी लोग जैसे अन्य लोग अन्यमेव अन्यों के समान भाग ध्येयम एते एते मतलब ये तपस्वी एते तपस्विनः निर्वपन्ति, जिस प्रकार से अन्यमेव अन्यों के समान भाग दे एते ये भी अन्यों के समान कर जो भाग होता है वह निवर्पन्ति यानी कि देते हैं। यो रत्न राशि विहाय यो रत्न राशिन विहाय अभिनंद्यते, जो रत्न राशि से भी यानी कि रत्न राशि विहाय रत्न राशि को छोड़ करके भी अभिनंदन योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, ये ऐसा छठा भाग हमें देते हैं जो कि रत्न राशि से भी उत्कृष्ट कोटि का है। यानी कि इनके द्वारा दिया गया जो छठा भाग है वह रत्न राशि से भी बढ़ करके है। तो क्या कह रहे हैं, तद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षयी तद्धनम तपः षड्भाग अक्षम्यम ददात्य अरण्यका ही नः। यहाँ पर क्या कहे, नृपाणाम राजाओं के लिए या राजाओं का वर्णेभ्य अन्य वर्णों से प्राप्त वर्णेभ्य यत धनम उत्तिष्ठति तत् क्षयी, यानी कि राजाओं को राजाओं का वर्णेभ्य अन्य वर्णों से प्राप्त वर्णेभ्य यत धनम जो धन होता है उत्तिष्ठति तत् क्षयी जो धन प्राप्त होता है वह क्या होता है, क्षयी यानी कि नष्ट होने वाला होता है। लेकिन अरण्यकाः न नः हमको अरण्यकाः नः अक्षयम ही तपः षड्भागम ददति। अरण्यका नः अक्षयम ही तपः षड्भागम ददति, जो आरण्यक हैं जो जंगलों में निवास करने वाले जो ये तपस्वी लोग हैं ये हमें अक्षय यानी कि जो कभी क्षय नहीं होता है ऐसा तपः तपस्या का षड्भागम ददति तपस्या का छठा भाग हमें देते हैं, जो अन्य वर्णों से यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों से जो हम क्या करते हैं, जो धनम उत्तिष्ठति जो धन हमें प्राप्त होता है वह कैसा है, वह क्षय होने वाला है। और जो ये तपस्वी लोग हमें धन देते हैं वह तपः षड्भागम तपस्या का षड्भाग अरण्यकाः ददति, जो अरण्य लोग अरण्य में निवास करने वाले आरण्यक लोग हमें जो तपस्या का छठा भाग देते हैं वह कैसा है, अक्षय है, वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी कि इनके पुण्यों का फल अपने पुण्यों का फल देते हैं ये हमें, चूंकि हमारे राज्य में यह तपस्या करते हैं तो इनके पुण्य का छठा भाग हमें वैसे ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम इनके यज्ञ इत्यादि की रक्षा करते हैं और इनको जो कष्ट इत्यादि होता है उससे हम ही बचाते हैं, तो ये पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें भी मिलता है। तो ऐसा ही भाव है राजा के कहने का। उसके बाद नेपथ्य यानी कि नेपथ्य से आवाज आती है, हंत सिद्धार्थौ स्वह आह सिद्धार्थौ, यानी कि कृतार्थ हो गए हैं हम लोग क्या हो गए आज कृतार्थ हो गए। राजा कर्णम दत्वा कान लगा करके अये धीर प्रशांत स्वरेर तपस्वी भी भवितव्यम, अरे ओहो गंभीर शांत स्वर गंभीर और शांत शांत स्वर से तपस्वी भी भवितव्यम, ऐसा लग रहा है कि तपस्वी होंगे यानी कि तपस्वी आ रहे होंगे इधर को ही, ऐसा लग रहा है क्योंकि गंभीर और शांत स्वर आ रहा है, कहीं से सुनाई दे रहा है। प्रविश्य प्रवेश करके दौवारी कह जयतु जयतु भरता, महाराज की जय हो। एतौ द्वौ ऋषि कुमारौ प्रतिहार भूमिम उपस्थितौ, ये दो ऋषि कुमार जो हैं प्रतिहार भूमि यानी कि दरवाजे पर जहां पर इंतजार करते हैं वहां पर उपस्थित हैं, दरवाजे पर उपस्थित हैं। उसके बाद राजा तेन ही अम्बितम प्रवेशाय तौ, तेन ही
अविलंबितम प्रवेशय तौ, उन दोनों को क्या करो, शीघ्र ही अविलंबित शीघ्र ही अंदर बुला लो, प्रवेश करवाओ उन्हें। उसके बाद द्वारिक क्या कहता है, एस प्रवेशयामि, ठीक है अभी प्रवेश करवा रहा हूं, इति निष्क्रम्य, इस प्रकार से बाहर निकल जाता है, निकल करके ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रविश्य, ऋषि कुमारों के साथ पुनः प्रवेश करता है। इतो भवन्तौ, इधर को आप इधर इधर को आइए, ऐसा द्वारिक उनको रास्ता दिखा रहा है। उसके बाद उभौ राजान, दोनों राजा को देखते हैं। प्रथम अहो दीप्तमतो अपि विश्वसनीयताया, विश्वसनीयता अस्य वपुषः अथवा उपपन्नम एतस्मिन् ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी। क्या कह रहे हैं, आशीष जी का भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। अहो दीप्त मतो अपि, दीप्त मतलब तेजस्वी भी, तेजस्वी भी, वपुः, वपुसः शरीर से जो है यह तेजस्वी है, विश्वसनीयता अश्य, इसका जो शरीर है वह भी क्या कर रहा है, विश्वसनीयता उत्पन्न करा रहा है हमको, यानी कि ये जो इसका शरीर है यह देखने से ही, नमो नमः, यह देखने से ही क्या लग रहा है, दीप्त लग रहा है, तेजस्वी लग रहा है, विश्वसनीयता उत्पन्न हो रही है इसको शरीर को देख करके। अश्य वपुषः दीप्त मतः अपि विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, इसका जो शरीर है उसको देख के ही हमें विश्वसनीयता उत्पन्न हो रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये हमारी रक्षा करेंगे। अथवा उपपन्नम एतस्मिन् ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी, अथवा ऋषियों के समान ही ये राजा भी जो है ऋषियों के समान ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अथवा उपपन्नम एतस्मिन् ऋषिभ्यो नाति भिन्ने, ये राजा जो है, राजनी, राजा में, राजा के जो गुण है वह ऋषियों से अधिक भिन्न नहीं है, यानी कि ये राजा ऋषियों के समान ही प्रतीत हो रहा है। कुतः, क्योंकि क्या कह रहे हैं उसके बाद आगे श्लोक कहेंगे तपस्वी लोग कि ये राजा में जो है तपस्वियों के समान ही समानता दिख रही है, तो तपस्वियों के साथ उसकी, राजा की समानता दिखाते हैं। अध्याक्रांता वसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोगे रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं सिंचनोति, अस्यापि द्यां स्पर्शति वासिनश्चारण द्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अब क्या कह रहे हैं, इस राजा में क्या क्या समानताएं हैं तपस्वियों के समान। अमुना, इसके द्वारा, अमुना इनके द्वारा, अपि भी, सर्वभोग्य आश्रमे वसति ही अध्याक्रांता, इनके द्वारा, अमुना इस राजा के द्वारा भी, अपि सर्वभोग्य आश्रम है, यानी कि सभी के द्वारा भोगित आश्रम, यानी कि जिस आश्रम के आश्रय पर सभी लोग रहते हैं वह कौन सा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। क्या किया जा रहा है, गृहस्थ आश्रम का यह क्या करते हैं, भोग करते हैं, या गृहस्थ आश्रम में यह निवास करते हैं। अमुना इनके द्वारा भी, यानी कि इनमें और राजाओं में क्या क्या, इनमें और तपस्वियों में क्या क्या समानताएं हैं, ऐसा ये तपस्वी कुमार कह रहे हैं। कि संगीता जी का भी स्वागत है। अमुना इसके द्वारा भी, अपि भी, सर्वभोग्य आश्रम है, यानी कि सभी जिसके आश्रय में रहते हैं ऐसे आश्रम में वसति अध्याक्रांता, निवास किया जा रहा है, यानी कि एक समानता यह, हम लोग आश्रम में रहते हैं तो यह भी उस आश्रम में रहता है जिसके आश्रय में सभी लोग रहते हैं। उसके बाद रक्षा योगाद अयम अपि प्रत्यहम तपः सिंचनोति, रक्षा योगात, यानी कि रक्षा का भार इस पर होने पर, रक्षा योगाद अयम अपि, यह भी, प्रत्यहम यानी कि प्रतिदिन, तपस्या का संचय करता है, यानी कि यह रक्षा योगात, रक्षा करने के कारण, रक्षा रूपी योग के द्वारा, क्योंकि इसके पास रक्षा की जिम्मेदारी है, रक्षा
रूपी योग कर रहा है, यह सबके रक्षा के लिए तत्पर रहता है हमेशा। तो प्रति अहम निरंतर क्या कर रहा है, तपह सिंचनोति, तप को संचित कर रहा है, यानी कि पूरे राज्य की रक्षा करता है, तो वह एक तपस्या ही है। तो वह प्रतिदिन तपस्या कर रहा है। दूसरी समानता यह है कि हम यदि वन में तपस्या करते हैं, तपोवन में, तो यह राजर्षि भी, यह राजा भी रक्षा रूपी तप कर रहा है। तो उसके बाद आगे वशिनः अस्य वशिनः अस्य अपि केवलम राजपूर्वः पुण्यः मुनि, राजपूर्वः पुण्यः मुनि इति शब्दः मुहुः चारण द्वंद्व गीतः मुहुः ध्यान स्पर्शति, यानी कि इसका भी अश्य अपि, इसका भी केवलम राजपूर्वः, केवल राजा से पूर्व पुण्य मुनि, यानी कि इसके नाम पर क्या लगा है, राजा से राजपूर्व मुनि, यानी कि राजर्षि राजा को कहते हैं ना, राजपूर्व पुण्य मुनि इति शब्दः चारण द्वंद्व गीत मुहु ध्यान स्पर्शसी, ये जो भाट चारण इत्यादि राजा की क्या करते हैं, राजा की जो प्रशंसा या राजा की स्तुति करते हैं, उनके द्वारा आपका जो राजपूर्व मुनि, यानी कि राजर्षि शब्द, राजपूर्व पुण्य मुनि इति शब्द, राजर्षि ऐसा शब्द क्या करता है, मुहु मतलब बहुत बार, यानी कि प्रतिदिन ध्यान स्पर्शति, ध्यव को स्पर्श करता है, यानी कि आपकी स्तुति में जो राजर्षि शब्द का प्रयोग होता है वह क्या होता है, निरंतर ध्यव को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से यह राजर्षि भी है, यानी कि ऋषि भी है यह, और रक्षा के योग से निरंतर तप को भी सिंचित करता है, और आश्रम में भी, ऐसे आश्रम में निवास करता है जिसमें जो सभी जिसके आश्रय में रहते हैं, ऐसे आश्रम में भी निवास करता है। राज और रक्षा योग से यह तप को भी सिंचित कर रहा है, और इसके भी अस्या भी केवलम राजपूर्वः पुण्यः मुनि शब्दः, मुनि इति शब्दः चारण द्वंद्व गीतम गीतः मुहुः ध्यान स्पर्शति, चारण भाट चारणों के द्वारा की जाने वाली स्तुति से इसका जो इसके नाम में राज लगा, यानी कि मुनि शब्द में, ऋषि शब्द में जो राज लगा है, ऐसा राजयुक्त ऋषि शब्द, यानी कि राजर्षि शब्द निरंतर ध्यव को स्पर्श करता है। चलिए, ये जेआरएफ की बातें बाद में हो जाएंगी। 80 सही हुआ है, 80 प्रश्न, 8 दूनी 16, 160 हो जाता है क्या भास्कर भाई, है? चलिए, सबका होना चाहिए। उसके बाद द्वितीय, दूसरा क्या कह रहा है, गौतम अयम स बलभित सखो दुष्यंतः। चलिए इधर ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं, तो द्वितीय, दूसरा क्या कह रहा है, गौतम, एक का नाम गौतम था, पहले वाले ने, पहले तपस्वी ने ऐसा कहा, दूसरा गौतम नामक जो तपस्वी है उसके लिए दूसरा क्या कह रहा है, गौतम, जिसने अभी पहला श्लोक कहा उसका नाम गौतम था। गौतम अयम स बलभित सको दुष्यंत, क्या यही बलभित, यानी कि बल नामक राक्षस का जो शत्रु है, ऐसा इंद्र को बलभित कहा गया है, बल का शत्रु या बल को मारने वाले के सखा दुष्यंत, यही इंद्र के सखा दुष्यंत हैं क्या, वह पूछ रहा है। प्रथमा अतकिम, और क्या, हाँ वही, ये वही दुष्यंत हैं, तेन ही, तो इसलिए आवाज इत्यादि आप लोगों को सही आ रही होगी ना। तब तो न एतच्चित्रम यद, ये न एतच्चित्रम यद यदयम उदधिश्याम सीमां धरित्रीम
एकः कृत्स्नाम नगर परिघ्र प्रांशु बाहुर्भुनक्ति आसंसते समितिषु सुरा बद्ध वैरा हि दैत्यै अस्याद्धिज्ये धनुषि विजयं पौरहूते च वज्रे। अब क्या कह रहा है ये मंदाक्रांता छंद में शायद है, तो कुछ इसको छूट तो नहीं गया, एक बार देख लेती हूँ। हाँ आगे है तो सही है पीडीएफ। नैतच्चैत्रं यदयमुदधि श्याम सीमां धरित्रीं मेकः कृष्णा नगरपरिघ प्रांशुबाहुर्भुनक्ति आसंसन्ते समितिषु सुरा बद्धवैरा हि दैत्ये प्रत्यादेजे धनुषि विजयं पौरहूते च वज्रे। मंदाक्रांता छंद में 4, 6 और 7 में यति होगी, 17 वर्ण इसमें होते हैं। तो अब आगे इसका जो है देखते हैं। यत नगर परिग्रह प्रांशु बाहु, अब दूसरा जो है उनकी प्रशंसा कर रहा है कि यह राजा किस प्रकार के हैं। तो राजा के विषय में क्या क्या बातें प्रचलित हैं, तो राजा का ही वर्णन कर रहे हैं। यत नगर परिघ, पहले मिटा देंगे इसको, यत नगर परिघ प्रांशु बाहु अयम एकः, अयम एकः उदधि श्याम सीमां कृष्णाम धरित्रीं भुनक्ति। यत नगर परिघ प्रांशु बाहु, प्रांशु बाहु अयम एकः उदधि श्याम सीमां धरित्रीं भुनक्ति। यह जो राजा है नगर परिघ प्रांशु बाहु, यानी कि नगर की अर्गलाओं के समान जिनकी बाहु हैं, ऐसी बाहुओं से युक्त ऐसे ये राजा नगर परिघ प्रांशु बाहु, जिनकी भुजाएं जो हैं कैसी हैं, नगर की परिघ यानी कि अर्गलाओं के समान जिनकी क्या है विशाल बाहुएं हैं, प्रांशु मतलब विशाल बाहुएं हैं। अयम यह जो राजा है, अयम एक उदधि श्याम सीमाम, यानी कि एक समुद्र से, एक श्याम काले समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, यानी कि जो समुद्र पृथ्वी की सीमा तय करता है ऐसे। हाँ मंदाक्रांता अंबुधि रस नगे मोर में, बिल्कुल सही लिखा आपने। तो यहां देखिएगा, यह जो राजा है वह एक यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला है, संपूर्ण पृथ्वी का भोग कर रहा है, ऐसा भाव है। एक समुद्र के द्वारा, एक श्याम समुद्र के द्वारा सीमा जिस पृथ्वी की निर्धारित की गई है, ऐसी पृथ्वी का क्या कर रहा है, ऐसी धरित्री का भोग कर रहा है, पालन कर रहा है। भुनक्ति मतलब पालन करने के अर्थ में भी होती है, भोग करने के अर्थ में भी भुज धातु होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अयम एकः उदधि श्याम सीमाम कृष्णाम धरित्रम भुनक्ति, यह एक समुद्र के द्वारा, कहने का अभिप्राय है पूरी पृथ्वी का केवल एक ही पालन करता यह राजा है, दूसरा इस पृथ्वी में कोई राजा नहीं है। उसके बाद एतद न चित्रम, यहाँ पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एतद न चित्रम ही दैत्ययी बद्ध वैराह, दैत्ययी बद्ध वैराह सुराः समितिषु
अस्य अधिज्ये धनुषि पौरहूते वज्रे च विजयम आसंसन्ते, यानी कि जो निश्चय ही दैत्य बद्धवीरा जिनकी दैत्यों के साथ दुश्मनी है, ऐसे सुराह बद्धवीरा सुरा, बद्धवीरा सुराह का विशेषण हो जाएगा, ऐसे बद्धवीरा सुरा समितिसु यानी कि युद्धों में, समिति मतलब युद्ध में, अश्य इसके, अश्य अधिज्य प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, अधिज्य धनुषी और हूते च वज्रे इंद्र के वज्र पर, और इसके द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही विजयम आसन संते, यानी कि विजय की आशा केवल जो बद्ध वैरा है, जिनका उन दैत्यों के साथ जिनका शत्रुत्व है निरंतर हुए, ऐसे देवता केवल इसके इस राजा के अश्य अधिज्य धनुष, इस राजा के प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष पर और हूते च वज्रे, और इंद्र के किस पर, इंद्र के वज्र पर ही केवल विजय की आशा रखते हैं। ये जो राजा दैत्य लोगों के शत्रु, यानी कि जिनके दैत्य शत्रु हैं, ऐसे सूर, ऐसे देवता केवल इस दुष्यंत के द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाए गए धनुष पर और पौर होते मतलब इंद्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। इंद्र पुरुहूत, इंद्र प्रचुरम हुतम आह्वान, जिसका बार बार आह्वान किया जाता है, ऐसा पुरुहूत इंद्र, उससे अण प्रत्यय लग के पौरहूत हो जाएगा। तो पौरहूत के यानी कि उस इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा रखते हैं। तो इस प्रकार से ये, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये राजा कैसा है, जिसके द्वारा चारों तरफ सीमा निर्धारित की हुई पृथ्वी, यानी कि जो श्याम समुद्र के द्वारा सीमा निर्धारित की गई हुई पृथ्वी का पालन किया जाता है। और इस बात में ऐसी कोई शंका की बात नहीं है कि जो सूर हैं, जो देवता लोग हैं, वह इसके धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा रखते हैं। यानी कि देवलोक में यदि राक्षस आक्रमण करने लगे तो फिर या तो इंद्र ही उन्हें बचाएंगे या फिर ये ही बचाएंगे, ऐसा भाव है। उसके बाद उभव दोनों उपगम्य समीप जाकर के विजयस्व राजन, राजा की जय हो, विजयस्व राजन। उसके बाद राजा आसनाद उत्थाय, आसन से उठ करके अभिवादये भवन्तौ, आप दोनों का क्या करता हूं मैं, प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, अभिवादये भवन्तौ। राजा आसन से उठ करके उन्हें प्रणाम करते हैं। उभौ स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो, स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वसाटे उगार, तो उसके योग में भवते क्या होगा, चतुर्थी हो जाएगी भवत शब्द की। इति फलानी उपहरतः, इस प्रकार से फल देते हैं, यानी कि वो फल लेकर के आए हैं। राजा जो था, राजा को चिंता ही हो रही थी कि किस कैसे जाएं, अब तपस्वियों ने तो हमें पहचान दिया है, तो वो बुलाने आ गए हैं। आगे चलेंगे। सहर्षम, हर्ष पूर्वक, उभौ दोनों हर्ष के साथ, अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्न भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवाः। क्या कह रहे हैं, पूर्वेशाम अनुकारिणी, पूर्वेशाम अनुकारिणी त्वयि इदम युक्त रूपम पौरवाः आपन्न भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु। क्या कह रहे हैं, पूर्वेशाम अनुकारिणी, दोनों हर्ष के साथ राजा को कह रहे हैं, राजा से की प्रशंसा कर रहे हैं। पूर्वेशाम मतलब अपने पूर्वजों का, अनुकारिणी त्वयि इदम युक्त रूपम, यानी कि आप जो है, आप में अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले गुण हैं, यानी कि आप अपने पूर्वजों के गुणों से युक्त हैं। क्योंकि पौरवाह जो पुरु जनपद के लोग हैं, या जो पुरु वंश के राजा लोग हैं, आपन्न भय सत्रेषु
दीक्षिता खलु निश्चय ही जो पुरुवंश के लोग हैं वह आपन्न भय सत्रेषु आपन्न लोगों की रक्षा के लिए, जो भीत हैं, जो विपत्तिग्रस्त हैं, उनके रक्षा के लिए आपन्न अभय, अभय प्रदान करने के लिए, आपन्ना भय, आपन्न अभय, जो भयभीत लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको अभय प्रदान करने में, अभय सत्रेषु दीक्षिता, आप लोग दीक्षित हैं, यानी कि आप लोग निपुण हैं, जो अभय, जो आपन्न है, जो डरे हुए लोग हैं, जो भीत लोग हैं, जिनको कष्ट है, उनको अभय प्रदान करने के लिए आप दीक्षित हैं। तो ये जो जो गुण आपका अपने पूर्वजों से ही आपने प्राप्त किया है, पूर्वजों का अनुकरण करने वाले हैं आप में जो ये गुण है, यह रूप आपका युक्त ही है, उचित ही है, क्योंकि आपके पूर्वज भी इस प्रकार का कार्य करते थे, भयभीत लोगों को और कमजोर लोगों की रक्षा करते थे, वैसे ही आप भी कर रहे हो। उसके बाद राजा सप्रमाण, आगे क्या हुआ, सॉरी कुछ रह गया है इसमें शायद पंक्ति, एक पेज ही पूरा रह गया है, फल देने के बाद से पेज गायब हो गया है, देखते हैं उससे पीछे है क्या, हाँ सॉरी, थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे हम, फिर से ध्यान देंगे। राजा सप्रमाणम परिग्रह्य, राजा स्वीकार करके, उन्होंने फल दिए थे इससे पहले, फल दिए थे, और उसके बाद राजा सब परिग्रह्य, राजा ने प्रणाम पूर्वक, यानी कि प्रणाम स्वीकार करके क्या किया, आज्ञापयतुम इच्छामि, आप आज्ञा दे, यानी कि किस उद्देश्य से या क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी, आप यहाँ आए हैं। तो उभौ विदितो भवान आश्रम समिदाम यहस्त, सॉरी आश्रम सदाम यहस्त तेन भवंतम प्रार्थयन्ते, आप यहाँ हैं, आश्रम सदाम यहस्त, जो आश्रम वासी हैं उनको ज्ञात है, विदित आप जानते हैं, आप भगवान आश्रम सदाम यहस्त, आप आश्रम वासियों के पास में ही हैं, यहीं पर हैं, आश्रम वास सदाम विदित, आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं उनको पता है आप यहाँ पर हैं, यस्त आप यहाँ पर हैं, तेन भवंतम प्रार्थयन्ते, इसलिए आपसे प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना करते हैं, क्या, किम आज्ञापयन्ति, क्या आज्ञा देते हैं, ऐसा राजा कहता है। उभौ तत्र भवतः कर्णवस्य महर्षे असानिध्याद रक्षांसि न इष्टिम इष्ट विघ्नम उत्पादयन्ति, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तत्र भवत, उभौ दोनों कह रहे, तत्र भवत, जो महाराज कण्व है, जो हमारे गुरु कण्व हैं, महर्षि कण्व, महर्षि कण्व के असानिध्यात, यहाँ पर न होने के कारण, रक्षांसी राक्षस न, आगे स्वर है इसलिए विसर्ग का लोप हो रहा है, हमारे, षष्ठी बहुवचन, हमारे, अस्मत् शब्द का इष्टि, यानी कि यज्ञ में विघ्नम उत्पादयन्ति, हमारे यज्ञों में राक्षस विघ्न उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि महर्षि कण्व यहाँ पर नहीं है, उनके असानिध्य के कारण हमारे यज्ञों में वो जो राक्षस हैं वह विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तत्कतिपय रात्रम सारथी द्वितीयेन भवथा सनाथि क्रियताम आश्रमम इति, इसलिए कतिपय रात्रम, कुछ रात्रि, जब तक कर्म नहीं आ जाते हैं, सारथी द्वितीय, सारथी के साथ, भवता आपके द्वारा, या आप, सनाथी क्रियताम आश्रमम, आप जो है हमारे आश्रम को क्या करिए, सारथी के साथ यहाँ पर रह करके सनाथ कीजिए, यानी कि हमारे आश्रम की कुछ समय, कुछ रात आप रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारे वहां तपस्वी लोग जो है विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। राजा अनिगृहीतो अस्मि, राजा को तो ऐसा ही चाहिए हो रहा था, ठीक है भाई, तपस्या, उनकी रक्षा भी हो जाएगी, शकुंतला से मिलना भी पुनः हो जाएगा। विदूषक अपवार्य, थोड़ा सा हटा करके उधर की साइड को, अपवारित जैसे थोड़ा सा राजा का मुंह उधर को करके, एसदिदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना, यहाँ पर तो तुम्हारा जो मनोरथ था वह पूर्ण हो रहा है, यानी कि जो आप सोच रहे थे कैसे आश्रम में जाएं, अब तो आश्रम वालों ने खुद ही आपको बुला लिया है।
राजा स्मृतिम कृत्वा मुस्कुरा करके रैवतक मद वचनानुच्यताम सारथी सवाणासनम रथम उपस्थापयेति। रैवतक द्वारपाल को आज्ञा दे रहे हैं, मद वचनाद उच्चताम, मेरे वचनों से यानी कि मेरे आदेश से, सारथी से कहो, सवाणासनम, बाण आसन मतलब जिसमें ये क्या कहते हैं, बाण इत्यादि रखे जाते हैं, सर आसन जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसके साथ सब आणासनम, सर रखने वाले यंत्र सहित, सरासन सहित, रथम उपस्थापयेति, रथ को उपस्थित करो, रथ को लाओ, बाण सरासन से युक्त धनुष को लेकर के आ रहा। द्वारिक यद देव आज्ञापयति, जैसा देव आप जिस प्रकार से आज्ञा, जैसी आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांत, इस प्रकार से निकल जाता है। उसके बाद आगे होता है उभौ सहर्षम, फिर वो दोनों हर्ष उत्पन्न करते हैं और फिर राजा की इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं। यह श्लोक तो समझ गए हैं पहले ही, तो सरल है, दोबारा आवश्यकता नहीं है। पूर्वेशाम अनुकारणी त्वयि इदम तद युक्तम रूपम पौरवाह आपन्न भय सत्रेषु दीक्षिता खलु, अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले तुम्हारा यह रूप उत्तम ही है, यानी कि तुम्हारे योग्य ही यह है, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया हमारा अनुरोध। तो क्योंकि पहले से ही पौरवाह आपन्न भय सत्रेषु दीक्षिता, आपन्न डरे हुए और भयभीत लोगों की रक्षा में, उनको अभय प्रदान करने में पहले से ही निपुण है। तो उसके बाद आगे राजा सप्रणामम, प्रणाम करता हुआ, गच्छताम पुरो भवन्तः, आप आगे चलें, भवन्तौ आप क्या है, आगे चलें, अहम अप्य अनुपदम आगत एव, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आता हूँ, आपके पीछे पीछे मैं भी आता हूँ, आप आगे चलें, उभौ विजयस्व, आपकी जय हो, इति निष्क्रांत, सभी जो है इस प्रकार से निकल जाते हैं। यदि आप लोगों को आपत्ति हो तो आज हम द्वितीय अंक समाप्त करने का प्रयास करेंगे, इसमें संवाद ही अधिकतर है। दीदी आप सतीश जी को जानते हैं? कौन सतीश जी हैं? पनेरू साहब। राजा माधव्ये अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, बता देंगे लास्ट में, यही रहते हैं वो, हाँ बिल्कुल यही हरिद्वार में है, अधिक परिचय नहीं है फिर भी जानती हूँ। राजा माधव्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, माधव्य क्या आप में भी शकुंतला को देखने की उत्सुकता है? कुतूहलम शकुंतला दर्शने कुतूहलम, क्या आप भी शकुंतला को देखना चाहते हो? माधव्य से यानी कि अपने विदूषक से पूछ रहे हैं। तो विदूषक प्रथमम सपरिवाहम आसीत, पहले क्या था? बहुत अधिक था, सपरिवाहम आसीत, इदानीम राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि नावशेषितः, अब राक्षसों की बातें सुन करके बिल्कुल भी नहीं बचा, यानी कि डर लग रहा है, भाई वहां आश्रम में मैं नहीं आऊंगा, राक्षस आते हैं वहां, शकुंतला को देखने आऊंगा, पता चला राक्षसों ने मेरे को ही मार दिया, क्योंकि विदूषक का जो चरित्र बनाया जाता है वह डरपोक जैसा और हंसवाने वाला इस तरह का विदूषक होता है, तो ये डरपोक इसका दिख रहा है यहाँ पर। इदानीम, इस समय राक्षस का वृतांत सुन करके बिंदु मात्र भी नहीं बचा, यानी कि बिल्कुल भी मेरे मन में कोई वो नहीं है, शकुंतला को देखने की कोई उत्सुकता नहीं है, अपने आप रहा शकुंतला को देखना, पता लगा देखने के चक्कर में राक्षसों के द्वारा मैं ही जो मरूंगा। राजा माँ भैंसी डरो मत, ननु मत समीपे वर्तिष्य से, मेरे पास ही रहोगे, क्यों डर रहे हो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, ऐसा राजा ने कहा। विदूषक एस राक्षसाद रक्षितोस्मि, तब तो राक्षसों से क्या हुआ हूं मैं, रक्षित हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा, यानी कि आप पास में रहेंगे तो फिर राक्षसों से मैं बच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रविश्य, प्रवेश करके, दवारी क्या कहता है, सज्जो रथ, रथ तैयार है, भर्तु विजय प्रस्थानम अपेक्षते, आपका विजय प्रस्थान अपेक्षित है, यानी कि आप चलें, महाराज अपना प्रस्थान करें और प्रतीक्षा आपकी है, रथ तैयार है। एस पुनरागम पुनर्नगराद
देवी नाम आज्ञाप्ति हरः करभकः आगतः। और एक समस्या यह है कि पुनः नगराद, और एक बात यह है नगर से, नगराद पंचमी पंचमी विभक्ति नगर शब्द का रूप होगा नगराद, नगर से देवी नाम आज्ञाप्ति हरः, देवी का आज्ञाप्ति हर आज्ञा लाने वाला करभक आगत, यानी कि देवी का संदेश लाने वाला करभक यहाँ पर आया है। आप चलने के लिए तो आपका रथ तैयार है आश्रम की तरफ जाने के लिए, लेकिन ये समस्या ये हो गई है कि जो देवी की आज्ञा लेकर के वहां से नगर से करभक नामक संदेहवाहक आ गया है। राजा सा आदरम आदर पूर्वक किम अम्बा भी प्रेषित, क्या अम्बा के द्वारा प्रेषित किया गया है, माँ के द्वारा भेजा गया है। दवारी अत किम, और क्या, हाँ राजा, ननु प्रवेश्यताम, उनको अंदर बुलाओ, शीघ्र बुलाओ। दवारिक तथा, ठीक है। इति निष्क्रम्य करभकेण सह प्रविश्य, इस प्रकार से करभक के साथ प्रवेश करता है। एस भर्ता उपसर्प, ये जो है ये राजा हैं, इनके पास जाओ, ऐसा दवारिक उस करभक से कहता है। करभक क्या करता है, जयतु भर्ता, आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। उसके बाद देव्याम, देव्या आज्ञापयति, देवी आज्ञा देती हैं, देवी के द्वारा आज्ञा दी गई है। आगामिनी चतुर्थ दिवसे प्रवृत्त पारणो में उपवासो भविष्यति, आगामी चतुर्थ दिवसे, आज से चौथे दिन प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, मेरा जो उपवास किया है मैंने उसका क्या होगा, पारण होगा, यानी कि पारायण होगा, समाप्त होगा। तत्र दीर्घायुषा अवश्यम संभावनीय, संभावनीय इति, संभावनीय इति, तो तत्र दीर्घायुषाम, दीर्घायु आपको, यानी कि आयुष्मान को, दीर्घायु को, अवश्य ही वहां पर संभावनीयम, संभावनीय इति, आपको जो है अवश्य ही आना है आयुष्मान, उसके लिए दीर्घायुषाम, वो क्या है, दीर्घायुषा संबोधन के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो आयुष्मान यानी कि मेरे प्रिय पुत्र को वहां पर आना जरूरी है, ऐसा देवी का उपदेश है। आगामी चौथे दिन, यानी आज से चौथे दिन क्या है, वहां पर देवी के व्रत का क्या होने वाला है, पारण होने वाला है। तो क्योंकि उन्होंने पुत्र की सुख शांति के लिए कुछ व्रत रखा होगा, तो वहां पर पुत्र का होना आवश्यक है, इसलिए आप को आना है, ऐसा संदेश देवी के द्वारा भेजा गया है। उसके बाद राजा इतस तपस्वी कार्यम इतो गुरुजनाज्ञा, यहाँ तपस्वी कार्य और दूसरी साइड गुरुजन आज्ञा, यानी कि गुरुजनों की, यानी कि माता की आज्ञा। द्वयम अपि अनतिक्रमणीयम, दोनों क्या है, अनतिक्रमणीय है, दोनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इधर तपस्वियों को छोड़ करके नहीं जा सकता, उधर माता ने बुलाया है और वहां ऐसा नहीं है कि वहां नहीं जाऊंगा, तो बड़ी समस्या होगी। कि मात्र प्रतिविधेयम, अब क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए ऐसे में। विदुषक त्रिशंकु इव अंतरा तिष्ठ, त्रिशंकु रिवांतरा तिष्ठ, त्रिशंकु के समान अंतरा मतलब बीच में ही लटके रहो, ये भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, पूछा जा सकता है। त्रिशंकु रिवांतरा तिष्ठ केन उक्तम, तो विदूषकेन उक्तम, विदूषक ने कहा त्रिशंकु के समान रास्ते में ही लटक जाओ। अब यहाँ भी वहां भी नहीं जा सकते हो, इससे बढ़िया रास्ते में ही लटक जाओ, ऐसा बोलता है। उसके बाद सत्यम आकुली भूतोस्मि, सत्य ही मैं क्या हो रहा हूँ, सचमुच ही आकुल हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। कृत्योर भिन्न देशत्वाद् वेधी भवति मे मनः पुरा प्रतिहतम शैले स्रोतः सूत्र भवो यथा, कृत्यो भिन्न देशत्वाद् वेधी भवति मे मनः पुरः प्रतिहतम शैले स्रोतः स्रोतो वहो यथा। अब क्या कह रहे हैं, कृत्यो भिन्न देशत्वाद, कृत्यो भिन्न देशत्वाद मे मनः पुरः प्रतिहतम शैले स्रोतवः स्रोतः तथा द्वेधी भवति, मेरा मन जो हो रहा है क्या हो रहा है, दो जगह को बट गया है, दुविधा में मेरा मन पड़ गया है। कृत्यो यानी कि दो कार्य करने, कृत्यो
दो कृत्य हैं, द्विवचन है, दो कार्यों के भिन्न देशत्वाद, भिन्न देश में होने के कारण, दो कार्यों के भिन्न देश में होने के कारण, यानी कि एक कार्य यहाँ है ये तपोवन में, दूसरा वहां राजधानी में इतनी दूर। अब दो कार्य एक साथ आ गए हैं और भिन्न स्थान में होने के कारण मे मन, मेरा मन क्या हो रहा है, पुरः शैले प्रतिहतम, आगे शैले यानी कि पहाड़ से, प्रतिहतम पहाड़ से टकराए हुए, स्रोतो वह यानी कि स्रोतो वह मतलब स्रोतों का वहन करने वाली नदी को कहा गया है। तो नदी के समान स्रोतः, तथा स्रोत मतलब प्रभाव, प्रवाह जो नदी का होता है, यथा द्वेधी भवती, जिस प्रकार से आगे पर्वत से टकराई हुई नदी का द्वेधी भाव हो जाता है, यानी कि नदी दो भागों में बढ़ जाती है, वैसा ही मेरा मन भी हो गया है। क्योंकि यहाँ तपस्वी लोग, यदि आपने नदी को देखा होगा, ऐसे पर्वत है, यहाँ से नदी आई, इससे टकराई, तो फिर वो ऐसे बहने लगती है दो साइड को, तो ऐसे ही द्वेधी भाव क्या हो गया, मेरा भी मन यहाँ एक तरफ, यहाँ का कार्य और दूसरा कार्य दूसरी जगह होने के कारण मेरा मन भी उस स्रोत वह यानी कि उस नदी के समान हो गया है, दो भागों में ऐसे बढ़ गया है जैसे वह नदी पर्वत से टकरा करके दो भागों में उसका प्रवाह वितरित हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी वितरित हो गया है। अब मैं इधर जाऊं उधर जाऊं दुविधा में पड़ गया है। उसके बाद विचिंत्य, सोच करके, फिर क्या कहता है, राजा सोचता है, फिर क्या कहता है, सके त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीत, अम्बया माता के द्वारा, हे सखा हे मित्र, तुम माता के द्वारा पुत्र इति प्रतिगृहीत, पुत्र के समान माता तुम्हें मानती है, समान समझती है, तुम्हें पुत्र के समान स्वीकार किया गया है। अतो भवान इति, अतः भवान इतः, आप यहाँ से प्रतिनिवृत्य लौट करके तपस्वी कार्यम व्यग्र मानसम माम आवेद्य तत्र भवती नाम पुत्र कृत्यम अनुष्ठानम अर्हति। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अतः भवान, आप यहाँ से, अतः इसलिए, भवान आप, इतः यहाँ से, प्रतिनिवृत्ति लौट करके, तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम, तपस्वी कार्य के लिए व्यग्र हुए मन वाले मुझे, माम आवेद्य, मुझे क्या करो, यहाँ पर मुझे तपस्वी के कार्य के लिए व्यग्र हुए मन से युक्त मुझे यहाँ पर छोड़ जाओ, तत्र आप वहां भवती नाम यानी कि माता के पुत्र कृत्य अनुष्ठानम अर्हति, उस पुत्र कृष्ट अनुष्ठान को संपन्न करो, जो पुत्र के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया है, वो व्रत जो उसका पारायण होना है, पारण होना है, उसमें आप शामिल हो जाओ। आपको भी तो माता पुत्र के समान ही मानती है, यहाँ से आप लौट करके मुझे तपस्वी के कार्यों में जिसका व्यग्र जिसका मन हुआ है, ऐसे मुझे यहाँ छोड़ करके आप चले जाओ। और यहाँ वहां पर जाकर के माम आवेद्य मतलब बताने, वहां बता देना माता को कि मैं तपस्वियों के कार्य में व्यग्र हूँ, व्यस्त हूँ, तो इसलिए नहीं आ पाया हूँ, ऐसा माता को बता देना। और आप वहां पर मेरी जगह पर जो अनुष्ठान में जो दायित्व मेरा रहेगा उसे आप पूरा कर देना। विदुषका न खलु माम रक्षो विरुकम गणयसी। अब क्या कह रहे हैं, मुझे विदुषक, अच्छा आप मुझे राक्षसों से डरा हुआ मत समझना, मतलब स्वीकार कर लिया है, हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये मत समझना कि राक्षसों से डर करके मैं चला गया हूँ, मैं कुछ नहीं डरता हूँ राक्षसों से। राजा सस्मितम कथम एतम भवती संभाव्यते, ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाई, आपके बारे में सोच सकता हूँ क्या मैं, तुम डरोगे। तो ऐसा राजा कहता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दिक्कत हो रही होगी बीच में। दीदी आप हरिद्वार, बिल्कुल हरिद्वार में रहते हैं। विदुषक यथा राजानुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि, जैसे राजा के अनुज के द्वारा जाया जाता है वैसे जाऊंगा, यानी कि जैसे राजा का अनुज जाता है वैसे मैं भी जाऊंगा। तो राजा ननु तपोवनोपरोध परिहरणीय इति सर्वान् अनुयात्रिकान् त्वया एव सह प्रस्तापयामि। ननु तपोवन वनोपरोध, तपोवन को बचाना चाहिए, यानी कि मुझे तपोवन को की रक्षा के लिए मुझे रुकना है। तो
परिहरणीय इति, तपोवन में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उनको परिहरणीय यानी कि उनको उनका हरण करना चाहिए। सर्वान अनुयायी अनुयात्रिकान, सभी जो अनुयायी हैं, जो हमारे साथ आए हुए जो सैनिक इत्यादि हैं, त्वया त्वयैव सह प्रस्तापयामि, तुम्हारे साथ ही सबको भेज दूंगा, यानी कि पूरी सेना ले जाओ, सब ले जाओ, और केवल मैं यहाँ पर तपोवन में तपोवन को बाधा से बचाने के लिए केवल मैं ही अकेला रुकता हूँ यहाँ पर, मुझे बचाना चाहिए तपोवन को, सभी अनुयायियों को तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ, तू सब पूरी सेना लेकर के जा, यहाँ से जा बस। ऐसा राजा विदूषक से कहते हैं। उसके बाद विदूषक सर्व सगर्वम, गर्व सहित, तेन ही युवराजो अस्मि इदानीम संवृत्तः, अभी तो मैं युवराज हो गया हूँ, यानी कि पूरी सेना मेरे साथ चलेगी, मेरे पीछे चलेगी, तो मैं तो युवराज हो गया हूँ, रथ पर बैठ करके जाऊंगा, पीछे से सेना आएगी, तो मैं तो युवराज हो गया हूँ। राजा स्वगतम चपलो अयम वटु, ये वटु जो है, यह जो बालक है, ब्राह्मण बालक, यह कैसा है, चपल है, चंचल है ये बहुत ज्यादा। और मन में कह रहे स्वगतम, कदाचित अस्मत् प्रार्थना अंतःपुरेभ्यः कथयेत कथयेत, कदाचित कहीं अस्मत् प्रार्थना अंतःपुरेभ्यः कथयेत, कहीं ये मेरी जो प्रार्थना यानी कि जो बातें मैंने इसको शकुंतला के विषय में बताई हैं उनको कहीं अंतःपुर में यानी कि रानियों के सामने वहां जाके ना कह दे, ये तो है ही चंचल। भवतु, ठीक है, अच्छा, एनम एव वक्षे, इससे जो है इस प्रकार से इसको कहता हूँ। विदूषकम हस्ते गृध्वा, विदूषक का हाथ पकड़ करके, प्रकाशम, प्रकाश में, यानी कि सर्वश्राव्य, सभी के लिए सुनने योग्य, पहले मन में ऐसा सोच रहा था। वयस्य ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, मित्र, ऋषि के गौरव के कारण, यानी कि ऋषियों के लिए, ऋषियों की आज्ञा के कारण आश्रम में जा रहा हूं। न खलु सत्यमेव तापस कन्यकायाम ममाभिलाषः, तापस कन्या के विषय में जो मेरी अभिलाषा है वह सत्य नहीं है, यानी कि खाली मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ कल से, कहाँ तपस्वियों के साथ हमारा ऐसा हो सकता है क्या। तो उसको क्या है, उसका मन उसको विश्वास में लेकर के जो बात कल कही थी उसको बताया कि खाली बकवास है, जो सुबह से चल रहा था शकुंतला के विषय में जो बातें चल रही थी वो कुछ नहीं है, तपस्वी कन्या के विषय में मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, ऐसा कहाँ हो सकता है। आगे श्लोक के माध्यम से कहेंगे। क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृग सावै समम एधितो जनः परिहास परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। यहाँ पर क्या करें, सखे, हे मित्र, संबोधन में सखे, सखे, हे मित्र, क्व वयम, क्व हम कहाँ, वयम क्व मृग सावै समम एधितो जनः एधितः परोक्ष मन्मतः जनः क्व, और कहाँ, कहाँ हम, हे मित्र, कहाँ हम, और कहाँ मृग सावई समम, मृग सावकों के साथ, मृग सावकों के समान, एधितः बड़े हुए, यानी कि पालन पोषण किए हुए, परोक्ष मन्मतः, मन्मथ होता है कामदेव, परोक्ष कामदेव के व्यवहार से, कामदेव के व्यापार से, यानी कि प्रेम के व्यापार से, कामदेव के व्यापार से परोक्ष, उसको न जानने वाले, उसके बिल्कुल ही विपरीत तपस्वी जनः को, यानी कि मृग शावकों के साथ पतले हुए और बिल्कुल ही काम का भाव यानी कि प्रेम इत्यादि से बिल्कुल ही परे, जनः को, कहा ये तपस्वी लोग जो प्रेम के विषय में बिल्कुल भी नहीं जानते, और कहा हम लोग, तो ऐसा कहाँ हो सकता है। उसके बाद परिहास विजल्पितम वचः परमार्थेन न गृह्यताम, आपको आपके वहां दिक्कत होगी, यहाँ से तो नहीं कट रही होगी, अन्यथा अन्य लोग भी करते शिकायत। तो कह रहे हैं कि परिहास जल्पितम, मेरे द्वारा क्या किया गया, मजाक में, जल्पितम वचः, मेरे द्वारा मजाक में कहे गए वचनों को, परमार्थेन न गृह्यताम, परमार्थ यानी कि सत्य,
सत्य ग्रहण मत कीजिएगा, यानी कि सच मत समझ लेना, जो मैंने कल बात की थी, क्व वयम कहा हम, और कहा मृग सावई समम एधितः परोक्ष मन्मतः जन, कहा मृग सावों के द्वारा, मृग सावकों के साथ पले हुए ये तपस्वी जन, जो काम के व्यापार को, जो बिल्कुल ही प्रेम के व्यापार से बिल्कुल ही विपरीत है, कहा ये और कहा हम, ये सब जो बातें मैंने बोली थी ये सब मजाक हैं। परमार्थ के लिए इसको, यानी कि सत्य के तरह इसको मत ग्रहण करना, यानी कि सत्य मत समझना, जो मैंने तुमसे कहा था सब खाली मजाक कर रहा था मैं तुमसे, वो सब कुछ नहीं है। मैं ये तपस्वियों के कारण, तपस्वियों के गौरव से मैं जो हूँ यहाँ आश्रम में रुक रहा हूँ। तुम मत समझना कि शकुंतला के लिए रुक गए और जाके वहां पता चला रानियों को बता दिया तो घर जाके फिर डंडे पड़ेंगे रास्ते से ही, और खाना पीना नहीं मिलेगा, इसलिए वहां जाकर के बता मत देना। विदूषक अतकिम, ठीक है नहीं बताऊंगा। इति निष्क्रांते निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार से सभी निकल जाते हैं और द्वितीय अंक यहाँ पर समाप्त होता है। विदूषक चला गया। उसके राइटर डॉक्टर श्रीकांत